ये थी सुबह 25 अगस्त 2024 की इंडियन फ्लैग्ड जनरल कार्गो वेसल आईटीटी पूमा कोलकाता से पिछले दिन चली थी और उसकी मंजिल थी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान द्वीप। ये थी 42 साल पुरानी जहाज जिस पर था 2090 टन विभिन्न प्रकार का सामान, 900 टन रेत, स्टील पाइप्स एंड प्लेट्स और 32 कंटेनर। मौसम 3 बजे के बाद बिगड़ गया। उत्तर पूर्वी हवाएं और लहरें जहाज को पटक रही थीं। सुबह 7:30 पर डेक कैडेट ने सामान्य जांच की, यानी बिल्ज, बैलास्ट टैंक, सब कुछ सामान्य था। लेकिन समुद्र की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। सुबह 9:45 पर जहाज एक तरफ झुकने लगा, बाईं ओर यानी पोर्ट साइड की तरफ, 2 से 3 डिग्री तक। अभी तक कोई खतरे की बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ 15 मिनट के भीतर झुकाव अचानक 10 डिग्री पोर्ट साइड हो गया। उस समय मास्टर ब्रिज पर थे। तुरंत शक हुआ सामान सरक गया है। आदेश दिया नंबर 4, स्टारबोर्ड बैलास्ट टैंक में पानी भरो ताकि झुकाव ठीक हो। फिर मास्टर ने अतिरिक्त बैलास्टिंग का निर्देश दिया। सबसे पहले नंबर 3 स्टारबोर्ड, फिर नंबर 2। अब नंबर 1 को छोड़कर सभी स्टारबोर्ड डबल बॉटम टैंकों में एक साथ पानी भरा जा रहा था। पंप्स उफनते समुद्र से जूझ रहे थे। 11:30 तक झुकाव बढ़कर 12 से 15 डिग्री पोर्ट हो गया। सेकंड मेट ने वॉच पर आते ही देखा ब्रिज खतरनाक ढंग से झुका हुआ था। 12:30 तक हालात गंभीर हो गए। चीफ इंजीनियर और सेकंड मेट ने मास्टर से कंपनी से संपर्क करने को कहा। अनिच्छा से उसने संदेश भेजा, जहाज 10 डिग्री पोर्ट झुका है, कारण सामान सरकना और शेल प्लेट में छेद से पानी का आना। लेकिन असली वजह और झुकाव ठीक क्यों ना हो पाया, ये मास्टर को पता नहीं था। 1 बजे तक सभी स्टारबोर्ड बैलास्ट टैंक भरकर ऊपर से बहने लगे। झुकाव 20 डिग्री पोर्ट तक पहुंच गया। मास्टर ने आदेश दिया, होल्ड बिल्स का पानी निकालो। अब पोर्ट साइड का मुख्य डेक पानी में डूब चुका था। समुद्री पानी जलरोधी दरवाजों से होकर आवाज भाग में भरने लगा। 1:30 पर चीफ इंजीनियर ने सभी इंजन कक्ष के कर्मचारियों को ऊपर बुला लिया। क्रू ने सबमर्सिबल पंप से भरते पानी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन समुद्र की ताकत के आगे यह जंग टिक नहीं सकी। दोपहर 3 से 3:30 के बीच जहाज का झुकाव 20 डिग्री से आगे बढ़ गया। चीफ इंजीनियर ने सबको लाइफ जैकेट पहनकर ब्रिज पर आने का आदेश दिया। मास्टर अपनी लाइफ जैकेट लेने के लिए केबिन गए, लेकिन ब्रिज तक नहीं पहुंचे। दोपहर 3:30 पर आखिरकार संकट संदेश भेजा गया, लेकिन जहाज छोड़ने का आदेश कभी नहीं आया। मास्टर ने वह आदेश दिया ही नहीं। 3:45 तक जहाज इतना ज्यादा झुक चुका था कि पोर्ट साइड का लाइफ राफ्ट अपने आप खुल गया, क्योंकि वह पानी से टकरा गया था। कर्मचारियों के पास कोई विकल्प नहीं था, वे कूद पड़े। 3:30 से 45 के बीच बदकिस्मत मोटरमैन सबसे पहले कूदा। उसने पेंटर लाइन पकड़कर दूसरों को लाइफ राफ्ट पर चढ़ने में मदद की, लेकिन तभी एक विशाल लहर आई और उसे हमेशा के लिए बहा ले गई। चीफ ऑफिसर ने भी अपनी लाइफ जैकेट पहनकर छलांग लगाई, लेकिन भारी समुद्र ने उसे भी निगल लिया। 42 साल पुराना आईटीटी प्यूमा करीब 4 बजे पलट गया और डूब गया। बंगाल की खाड़ी की गहराइयों में 3 जानों को अपने साथ ले गया। नौवहन महानिदेशालय और भारतीय तटरक्षक की प्रतिक्रिया तेज और पेशेवर थी। समन्वित ऑपरेशन के तहत आईसीजी जहाज सारंग और अमोघ को शाम 5:12 पर मोड़ा गया। रात 9:45 तक 2 लाइफ राफ्ट से 10 कर्मचारियों को बचा लिए गए। कुछ घंटे बाद रात 12:55 पर एक और जीवित बचा निकाला गया। समुद्र से 11 जानें बचीं, लेकिन 3 हमेशा के लिए खो गईं। मास्टर, चीफ ऑफिसर और मोटरमैन।
लेकिन यह क्यों हुआ? हमें 3 लोगों और पूरे जहाज को क्यों खोना पड़ा? जांच में सामने आया कि असली वजह थी रेत के सामान का तरलन। खराब मौसम में जहाज की हलचल और कंपन से रेत ने अपनी ठोस प्रकृति खो दी और बहने वाला तरल बन गई। इसने जहाज की स्थिरता पूरी तरह नष्ट कर दी। जांच में गंभीर विफलताएं सामने आईं। 74 वर्षीय मास्टर की देर से प्रतिक्रिया और संकट संदेश भेजने में अनिच्छा, बरसात के मौसम में रेत का सामान ले जाने के लिए उचित जोखिम आकलन का अभाव, सामान के सरकने या होल्ड में पानी भरने की स्थिति के लिए आपातकालीन प्रक्रियाएं, और कंपनी की प्रतिक्रिया भी देर से आई क्योंकि घटना रविवार को हुई थी। सीखे गए अहम सबक। रेत के सामान को ग्रुप शिकार को मान लेना सही नहीं है। इसका नमी स्तर और टीएमएल, खासकर बरसात के मौसम में, जरूर जांचा जाना चाहिए। मास्टर को तरलन, लिक्विफैक्शन के खतरों को पहचानने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। आपातकालीन प्रक्रियाओं में हर तरह के सामान से जुड़े हालात शामिल होने चाहिए। अहम पदों के लिए उम्र की सीमा दोबारा तय की जानी चाहिए, खासकर उन जहाजों पर जिनमें लाइफपोर्ट नहीं है। तट पर मौजूद अधिकारियों से तेज और सीधा संपर्क जिंदगियां बचा सकता है। और अंत में पीएसटी के रिफ्रेशर कोर्स के पाठ्यक्रम की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। तुरंत उठाए गए कदम। कंपनी के सभी जहाजों की ढांचे, हल और उपकरणों की व्यापक जांच की गई। अब मास्टर को रवाना होने से पहले कार्गो जमाव, स्टोवेज का संतोषजनक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। सभी क्रू के लिए चिकित्सीय प्रमाण पत्र की जांच और सख्त की गई और नौवहन महानिदेशालय ने एमएस नोटिस संख्या 1 2025 जारी किया। कृपया इन नोटिसों तक पहुंचने के लिए डीजी शिपिंग की वेबसाइट पर जाएं। सामान सरकने और होल्ड में पानी भरने के लिए नई आपातकालीन प्रक्रियाएं बनाई गईं। नाविकों के लिए संदेश। हर यात्रा से पहले अपने सामान को ऐसे समझो जैसे वह तुम्हारा सबसे कीमती यात्री हो। उसकी जांच करो, परखो और कभी ये मत मानो कि वह स्थिर है, खासकर बरसात के मौसम में। मौसम या जहाज की हलचल बदले तो नया जोखिम आकलन करो। सामान सरकने या पानी भरने का संकेत मिले, तुरंत स्टॉप वर्क अथॉरिटी, काम रोकने का अधिकार इस्तेमाल करो। ब्रिज, इंजन रूम और तट के बीच संपर्क हमेशा बनाए रखो और अपनी आपातकालीन अभ्यास इतनी बार दोहराओ कि वह तुम्हारी आदत बन जाए। तुम्हारी अटूट चौकसी और नियमों का सख्ती से पालन ही समुद्र के छिपे खतरों के खिलाफ आखिरी ढाल है। सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं होता।